अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान रफ़ीक है। आई स्कोर 198 मार्क्स आउट ऑफ 200 एंड माई नाम स्कोर वर 94.9%। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सेकंड पोजीशन। तो मैं इस वीडियो में आपको फ़िज़िक्स के बारे में गाइड करूँगा कि आपने फ़िज़िक्स को कैसे टैकल करना है एमडी कैट में। तो फ़िज़िक्स एक ऐसा सब कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें आपका क्रैमिंग भी होती है और आपका कंसेप्ट भी होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना आपने कंसेप्ट को अपनी प्रायोरिटी देनी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा केस कहाँ पे अप्लाई होगा और कब अप्लाई होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बॉल नीचे गिर रही है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये सब चीज़ें आपको तब क्लियर होंगी जब आपने लेक्चर्स अच्छे से सुना होगा और आपके जो डाउट्स हैं ना वो क्लियर होंगे। तो ये सब डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लेक्चर्स अच्छे तरीके से लिया करें। अब लेक्चर की बात आती है तो मैंने जो लेक्चर यूज़ किए थे ना वो यूट्यूब के मैंने फ़िज़िक्स वाला जो कि इंडिया के टीचर हैं उनके मैंने लेक्चर यूज़ किए थे। मैंने उनके फार्मूलाज नोट नहीं किए थे, मैंने बस उनके लेक्चर इसलिए लिए थे ताकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसके अलावा मैंने फ़िज़िक्स इन सेकंड को कंसल्ट किया था। फ़िज़िक्स इन सेकंड के मैंने लेक्चर इसलिए दिए थे क्योंकि वो ना हर चीज़ का एक फार्मूला बताते हैं, टिप्स और वो ट्रिक्स देते हैं जिससे टाइम सेव हो जाता है। इसी वजह से मैंने फ़िज़िक्स इन सेकंड के भी लेक्चर्स लिए थे। इसके अलावा अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप इनसाइड एमडी कैट के यूट्यूब चैनल में जाके आप फ़िज़िक्स के लेक्चर्स ले सकते हैं। मैंने इन तीनों सोर्सेज़ को कंसल्ट किया था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे फ़िज़िक्स के कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हों। मेरे कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हो गए थे कि मैं बगैर रिवीजन के भी टेस्ट दे सकता था और मेरे टेस्ट दिए भी सही एकेडमी के और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। अब बुक्स की तरफ आते हैं तो फ़िज़िक्स के लिए जो बुक्स हैं मैंने यूज़ की थी ज़यान पब्लिशर और अपनी टेक्स्ट बुक यूज़ की थी अपनी बोर्ड की। ज़यान पब्लिशर मैंने क्यों यूज़ की, उसकी वजह ये है कि ज़यान पब्लिशर में ना हर चीज़ की एक छोटी ट्रिक्स दी गई हैं। मतलब टाइम सेव हो जाता है और शॉर्ट लिस्टेड फॉर्म में ना हर चीज़ को लिखा गया है। आपने मिसाल के तौर पर टेक्स्ट बुक पढ़ी, आपको ना क्विक रिवीजन के लिए एक बुक चाहिए कि टाइम सेव हो जाए और आप क्विक रिवाइज़ भी कर लें चैप्टर, तो आप ज़यान पब्लिशर की बुक यूज़ कर सकते हैं। ज़यान पब्लिशर की बुक में ना हर चैप्टर को 2 से 3 पेजेज़ में ना शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो यूँ आपकी एक शॉर्ट लिस्टिंग भी एक रेडी फॉर्म में मिल जाती है आपको और आपको ये भी परेशानी नहीं होती कि आपने इतना बड़ा चैप्टर कैसे रिवाइज़ करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है तो मैंने प्रैक्टिस के लिए यूज़ की थी स्टार की प्रैक्टिस बुक। स्टार की प्रैक्टिस बुक मैंने इसलिए यूज़ की थी कि वहाँ पे ना हर प्रोविंस के ना एक्सरसाइज भी मिल जाती हैं और आपको पास पेपर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा हाई यील्ड एमसीक्यूज़ भी मिल जाते हैं। कम से कम 5 से 6 एमसीक्यूज़ होते हैं, 500-600 एमसीक्यूज़ होते हैं पर चैप्टर। इसके अलावा मैं रिपीटर था तो मेरे पास टाइम था तो मैंने किप्स की और स्टार्स की दोनों की मैंने यूज़ की थी। इसके अलावा आपने ना पास्ट पेपर लाजमी सॉल्व करने आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप्स के पेपर आज आए हैं आज तक और कौन से आ सकते हैं। कभी आपने ये नहीं सोचना कि पास्ट पेपर आसान आ रहे हैं या मुश्किल आ रहे हैं तो आने वाला पेपर भी वैसा होगा। डिफ़िकल्टी लेवल और ईज़ीनेस जो भी ये लेवल है ना ये हर साल वेरी करता है। जैसे इस साल नम्स का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मुश्किल था। इसकी बड़ी वजह ये थी कि वो समझते थे जैसे हमारे पास्ट पेपर ईज़ी आए हैं वैसे ये नम्स का पेपर भी ईज़ी आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अपने आप को ना हर सिचुएशन के लिए आपने रेडी रखना है। आपके फ़िज़िक्स के कंसेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि आपको बस फार्मूला रिवाइज़ करना पड़े, बाकी आपको ये टेंशन ना हो कि आपने रीडिंग करनी है या कुछ भी, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स इतने अच्छे हों। आपको पता होना चाहिए कि अगर सर्किट ओपन है ना तो इसमें करंट का तो कोई नाम ही नहीं हो सकता, सिर्फ ईएमएफ हो सकती है। ये आपके छोटे-छोटे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आप आगे जो आपके बड़े कंसेप्ट्स हैं उनको लेने में आपको बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि फ़िज़िक्स है ही एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, इसमें रट्टा नहीं होता, इसमें मेमोराइज़ेशन बहुत ही कम होती है और आपका कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये मुश्किल सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल सब्जेक्ट उनके लिए है जिनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। अगर आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं लेक्चर्स लेके और रीडिंग करके, तो आपके लिए सबसे ईज़ी सब्जेक्ट है एमडी कैट का फ़िज़िक्स। क्योंकि पहले भी मुझे मुश्किल लगता था लेकिन जब मेरे कंसेप्ट अच्छे हो गए ना तो मुझे सबसे आसान लगने लगा और मैं बगैर रिवाइज़ किए भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स ले लेता था और टीचर को मुझ पे कॉन्फिडेंस था कि इंशाल्लाह मेरे एमडी कैट में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एमडी कैट में 56 आउट ऑफ 56 मार्क्स आए। तो अगर आपकी कोई फर्दर क्वायरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।